नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, आज जो विषय लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ वह एक कविता है जिसका शीर्षक है कठपुतली। दोस्तों, आप लोगों ने कठपुतली का नाच कभी देखा होगा। हालांकि ये भारतीय परंपरा में बहुत ही प्राचीन यह नाच दिखाया जाता था। यह एक लोक कला है, लेकिन यह कला लगभग लुप्त होती जा रही है। खासकर राजस्थान वगैरह में अभी भी ये परंपरा, लोक परंपरा जीवित है। आज भी देखने को मिलते हैं ये कठपुतली के नाच, किंतु बहुत कम। अब प्रश्न ये उठता है कि कवि हमें कठपुतली के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता का केंद्र भाव क्या है, इसमें क्या उन्होंने समझाने की हमें कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो आइए इनके विषय में थोड़ी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ था और इनका निधन 20 फरवरी 1985 में हो गया। और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला टिगरिया गांव में हुआ था। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 में बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए दिया गया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गांधीवादी विचारक थे मिश्र जी। भाषा ज्ञान इनकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि पर बहुत अच्छी पकड़ थी। और ये तार सप्तक के कवियों में से, द्वितीय तार सप्तक के कवियों में से एक हैं। और इनका एक संस्मरण बहुत ही प्रचलित हुआ, जिसे हम लोग जिन्होंने मुझे रचा के नाम से जानते हैं। ये तो कवि के विषय में कवि परिचय हुआ। अब आइए हम लोग कविता कठपुतली की ओर चलते हैं। इस कविता को समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। उस उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो हमारी समझ में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे कोई बच्चा है और वो बहुत सारे लोगों के इंस्ट्रक्शन से, इशारों पर चलते चलते ऊब गया है। जैसे माता पिता सभी कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो, दिन रात पढ़ो, टीचर का प्रेशर है, होमवर्क करना है, बहुत सारे प्रेशर में एक दिन वो इस उबन से उब करके विद्रोह कर डालता है, नहीं पढ़ना मुझे, नहीं होमवर्क बनाना मुझे। और इस प्रकार वो डिसाइड करता है कि मैं होमवर्क भी नहीं बनाऊंगा, और टीचर, जब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा तो टीचर होमवर्क के लिए नहीं पूछेगी। तभी उसके दोस्त का फ़ोन आता है और वो फ़ोन करके दोस्त पूछता है कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया और मैं होमवर्क करूँगा भी नहीं। मेरा मन उब गया है सबके इशारों पर नाचते नाचते। मैं ना होमवर्क करूँगा और ना ही कल विद्यालय जाऊँगा। जब देखो तब सब मेरे सर पे सवार रहते हैं पढ़ने के लिए। कोई नहीं कहता है कि खेलना भी चाहिए और भी काम करना चाहिए, मेरी तबीयत कैसी है, कोई नहीं पूछता है मुझसे। तो उस लड़के ने, जो उसका दोस्त है, उसने भी कहा, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी उब गया हूँ। कितने दिन हो गए हम लोगों ने जी भर के नहीं जिया, हमने अपने मनमर्जी का कुछ नहीं किया। चलो मैं भी कल स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर ऐसे करते करते उनके करीब 7-8 दोस्तों का ग्रुप है। उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम ना होमवर्क करेंगे और ना ही कल विद्यालय जाएंगे। ऐसे में अचानक जो पहला बच्चा है जिसने विद्रोह किया, रिवोल्ट किया, उसको एक बात समझ में आई कि अरे, स्कूल नहीं जाने का डिसीजन मेरा है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मेरे देख करके, मुझे देख करके ये लोग भी ये डिसीजन ले रहे हैं। तो मेरा डिसीजन तो मेरा है, पर मुझे देख करके ये लोग भी वही डिसीजन ले रहे हैं, ये लोग भी वही विद्रोह कर रहे हैं। ये तो उचित नहीं है। इन सब की जिम्मेवारी फिर मेरे ऊपर आ जाएगी। क्या मैं इन सबों की जिम्मेवारी लेने में सक्षम हूँ? क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? इन सब बातों से वो घबरा जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो ये बातें थी उस बच्चे के और उसके दोस्तों के विद्रोह की। तो वो सोचा, वो लड़का सोचा समझा कि क्या गुस्से में जो फैसला मैंने लिया वो सही है। मैं ठंडे दिमाग से सोचूं तो नहीं। माता पिता भी डांटते हैं, टीचर्स भी डांटते हैं, तो हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, हमारी भलाई के लिए हमें बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें स्वतंत्रता अच्छी लगती है, पर एक दायरे में हमें पढ़ना तो पड़ेगा।
हमें होमवर्क करना तो पड़ेगा। आखिर कितने दिन हम इससे भाग सकते हैं। तो कुछ इस उदाहरण से आपको आगे जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसी से मिलती जुलती आपको लगेंगी और आप समझने में सक्षम हो पाएंगे। आइए अब इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब कठपुतली जो है, एक कठपुतली गुस्से से परेशान है, उबल करके वायलेंट होकर के कहती है कि क्यों ये धागे मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मैं इस बंधन में नहीं रहना चाहती। और मैं क्या अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती? क्यों मुझे हर समय कोई इशारे पर नचाता रहता है अपने, क्यों मेरे आगे पीछे इतने सारे धागे बंधे हुए हैं? मुझे नहीं पसंद है ये धागे, नहीं, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे आज़ादी चाहिए। इस तरह करके एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और विद्रोह करके कहती है कि तोड़ दो ये बंधन, मुझे नहीं रहना है, मुझे आज़ाद होना है। फिर सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो पहली कठपुतली ने जो विद्रोह किया, तो उसके साथ जो इसकी बात को दूसरी कठपुतलियों ने सुना, उन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ बहन, तुम सही बोल रही हो, हम लोग को कितना दिन हुआ अपने मन का किया हुआ, अपने मन के छंद को छुए, मतलब अपने मनमर्जी के किए हुए कितना दिन हुआ। जो दूसरे लोग बोलते हैं, दूसरों के इशारों पर हम नाचते हैं, हमें अपनी कुछ आज़ादी नहीं है, कोई हमारी स्वतंत्रता नहीं है, तो हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेंगे, हमें स्वतंत्र होना है, हम इस बंधन में नहीं रह सकते करके। और भी सारी जो कठपुतलियाँ हैं उसके साथ की, उन लोगों में भी विद्रोह भावना आ जाती है, वो लोग भी रिवोल्ट कर जाते हैं। तब जब सारे के सारे रिवोल्ट करते हैं, सारी कठपुतलियाँ एक स्वर में हाँ मिलाती है पहली कठपुतली के, तब पहली कठपुतली बोलती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तब पहली कठपुतली को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो तो उस समय गुस्से में थी जब वो डिसीजन लेती है कि नहीं नहीं, मुझे स्वतंत्र होना है, मैं नहीं रह सकती इस बंधन में। लेकिन जब वो उसका मन ठंडा होता है, जब गुस्सा शांत होता है, तब वो सोचती है कि अरे, मेरा जो डिसीजन था कि मैं नहीं इस बंधन में रहूँगी, लेकिन मेरे डिसीजन से, मेरे मत से प्रभावित होकर के ये लोग भी रिवोल्ट कर रही हैं, ये लोग भी विद्रोह कर रही हैं, तो इन सब के विद्रोह की जिम्मेवारी जो है, क्या मैं उठा सकती हूँ? जो लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे कि मैं ही इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली हूँ, मेरे ही कारण इन लोगों ने भी विद्रोह किया, तो क्या मैं इन सब की जिम्मेवारी लेने में सक्षम हूँ? जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है और बैकफुट पर आकर वो अपने गलती को महसूस करती है कि नहीं, मुझे किसी भी विद्रोह का कारण नहीं बनना चाहिए। और स्वतंत्रता अगर एक दायरे में हो, उसमें एक डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, तो ही भली होती है। अतः हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। गुस्से में, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, शांत मन से सोच समझ कर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कविता के शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ भी समझ में आए होंगे और आप इस कविता को समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगली कविता के साथ या अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।